ऑल राइट, रिप के बारे में हमने रिप का कॉन्सेप्ट जाना, रिप के वर्जन 1 की कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप 2 को। तो रिप 1 और रिप 2 में थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं रिप 2 में कुछ नई चीज़ें जो आई वो कुछ इस प्रकार है। ये हमारा क्लासलेस है, यानी सबनेटिंग वीएलएसएम दोनों को सपोर्ट करता है, और ये हमारा ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है जो रिप 1 नहीं सपोर्ट करता था। तो लैब की सिनेरियो मैं बता दूं जिसमें मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं। तो हमारे लैब में 2 राउटर ऐसे कनेक्टेड हैं, ब्रांच ऑफिस हेडक्वार्टर, सीरियल 0/0/0 यहाँ से कनेक्टेड है, सीरियल 0/0 से यहाँ से कनेक्टेड है। क्योंकि ये प्रूव करने के लिए कि हमारा ये क्लासलेस है, ये हमारा सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, वीएलएसएम को सपोर्ट करता है, मैंने एक नेटवर्क को, हमको यहाँ पे 3 नेटवर्क चाहिए बाय द वे। अगर सबनेटिंग के अकॉर्डिंग चले तो हमें 4 नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है। हम चाहे तो वीएलएसएम भी कर सकते थे, लेकिन ये एक बेसिक एग्जांपल है। तो हमारे पास एक नेटवर्क हम ये लूपबैक को असाइन कर देंगे जो लैन की तरह ट्रीट करेगा, दूसरा नेटवर्क हम वैन के इंटरफेस में डाल देंगे, और तीसरा नेटवर्क हम दूसरे लैन के इंटरफेस में डाल देंगे, राइट। तो ऐसा हमारे पास एक नेटवर्क को 3 सब नेटवर्क में हम लोगों ने डिवाइड किया, 0 का नेटवर्क, 64 का और 128 का जो यूटिलाइज होगा। तो सबसे पहले हम रिप 2 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, एंड देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे ऑथेंटिकेशन पे। ओके, सो इसको Ctrl+Z करके मैं हटाता हूँ और मैं अपने लैब में आपको लेकर चलता हूँ। तो लैब में सेम वही चीज़ हमारा, इसके नीचे खींच लेने दो मेरे को, यस। ब्रांच ऑफिस को पहले ले लेता हूँ और हेडक्वार्टर। तो ब्रांच पे मैं काम कर रहा हूँ, देखो इनेबल करके मैं दिखा दूँ, इसके पहले कुछ भी नहीं है। तो आईपी इंटरफेस ब्रिफ, कम ऑन, सब के सब लूप बैक को छोड़ के बाकी के सभी डाउन कंडीशन में, कहीं कोई आईपी नहीं पड़ी है। द सेम थिंग्स राइट देयर। सो आईपी इंटरफेस ब्रिफ कमांड हमने चलाया, यहाँ पर कोई लूप बैक भी नहीं है और सभी के सभी डाउन है। तो ब्रांच ऑफिस पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 आईपी रखते हैं, 255.255.255, और इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा कि ये बनना चाहिए, 4 बिट लिया है तो 192, यस यही बनेगा ना सबनेट। अगर आप सबनेटिंग कर रहे हो तो 2 बिट आपने लिया है 4 नेटवर्क के लिए, तो इसका मास्क बनेगा 255.255.192। नो सेट कमांड चलाया, अप हो जाए। दूसरा हमारा इंटरफेस S0/0/0 सीरियल इंटरफेस, उस पर आईपी एड्रेस दूसरे नेटवर्क का डालते हैं, 192.168.1.65, 255.255.192, नो सेट डाउन। अब HQ पे चलते हैं, हेडक्वार्टर पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक, पहले सीरियल को कॉन्फ़िगर करते हैं, सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.64 के नेटवर्क में 65 उस साइड डाला था, 66 इस पे डाल लेते हैं, है ना, ध्यान दो। ये 64 का नेटवर्क था, आपको 65 से लेके 126 तक मिलेगा एड्रेस। हम यहाँ पे क्या यूज़ करने जा रहे हैं, 65 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 66 डाल देते हैं। सो 66 255.255.255.192, सबनेट मास्क नो शट डाउन, यानी अब कर दिया। इंटरफेस लूप बैक 0, तो INT स्पेस LO0, लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 192. ये किसके नेटवर्क में है, ध्यान दो, तीसरा नेटवर्क हमारा 128 का है, तो पहली आईपी देंगे हम लोग 129, 255.255.255.192, नो शट डाउन। अगली चीज दिखा दे, क्या कोई आईपी, क्या प्रोटोकॉल, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, उसके लिए हम लिखते हैं सो आईपी प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल होगा तो दिख जाएगा। सो आईपी प्रोटोकॉल इज नथिंग रनिंग राइट देयर, सेम। अगर हम यहाँ पे देखें तो आईपी प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं रन कर रहा है, राइट। तो राउटिंग हमारी इंटरफेस पे हम लोगों ने आईपी डाल दिया, एक बार मैं श्योर करता हूँ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो अप है,
बोथ साइड, इस साइड भी देख लेते हैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ अप है। एक्चुअली इसको डाउन होना था, अब किस लिए है मैं थोड़ा सा बता दूं, टेक्निकली रीज़न। यहाँ पे हमें क्लॉक रेट की ज़रूरत होती है। मैंने ऑलरेडी सीरियल पे क्लॉक रेट दिया था और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे सेव किया था, सॉरी स्टार्टअप पे। तो जब भी स्टार्ट होता है तो क्लॉक रेट एज इट इज़ रहता है। ओके, सो अब राउटिंग की बात आती है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रिप, और सबसे पहला कमांड चलाएंगे वर्जन क्या, 2 वर्जन है अपने पास। बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 चलता है, यहाँ पे वर्जन 2 चला दिए। सॉरी, राउटर रिप यहाँ पे लिखना होगा हमें वर्जन, राउटर रिप और इसके अंदर वर्जन 2। पहला नेटवर्क हमारा है ब्रांच ऑफिस से कनेक्टेड है, तो नेटवर्क 192.168.0 का नेटवर्क है। दूसरा 64 का है हमारे पास, है ना, और यहाँ पे 64 और 28। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप वर्जन 2 और नेटवर्क 192.168.1.164 का आपके और हमारे बीच में कॉमन है, 2 राउटर के बीच में कॉमन है, एक 128 का। वेरीफाई करते हैं हम लोग। सो IP प्रोटोकॉल क्या हमने राउटिंग कर दी और कौन सा वर्जन हो रहा है। सो हमने राउटिंग की रिप के लिए, टाइमर में हमने कोई चेंज नहीं किया, पिछले वीडियो में टाइमर्स को चेंज करना वगैरह सीखा। हम सेंडिंग कौन सा कर रहे हैं, कौन सा वर्जन, 2। सेंडिंग एज वेल एज रिसीविंग वर्जन 2 को हम कर रहे हैं, तो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों तरफ हमारा वर्जन 2 चल रहा है। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू हमारी एज इट इज़ है। मैक्सिमम हम 4 पाथ यहाँ पे हमारा दिखा रहा है। इस नेटवर्क को हम लोगों ने डिवाइड किया है। दूसरी चीज़ देखिए हम लोग, सो IP राउट, तो इसको बताना चाहिए रिप के थ्रू। इसने लर्न किया किसको, 0 के नेटवर्क को, है ना, रिप के थ्रू 0 के नेटवर्क को लर्न किया। इस 0 का नेटवर्क कहाँ है, यहाँ है, ये 0 का है आपका, ये 64 का और ये 128 का। उसी तरह अगर इस राउटर से आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, 128 का नेटवर्क रिप के थ्रू लर्न किया, क्योंकि 128 कहाँ है, यहाँ पे, तो रिप के थ्रू लर्न करेगा। देखें ब्रांच, और यहाँ पे देखते हैं सो IP टैब में प्रेस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, रूट, तो ये लर्न किया 128 के नेटवर्क को, राइट। अब आप चाहो तो पैकेट भेज के भी चेक कर सकते हो, तो पिंग 192.168.1.129 सक्सेसफुल, देख रहे हो आप, सभी के सभी पैकेट सक्सेसफुल हुए। इसी तरह इस तरफ से अगर उसको आप पिंग करोगे 0 के नेटवर्क को, तो भी होगा 192.168.1.1 सक्सेसफुल हुए। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे हमने, सॉरी एक चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन पे। रिप V2 ऑथेंटिकेशन भी हमारा सपोर्ट करता है, तो ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल करते हैं ये देखिए। ओके, ऑथेंटिकेशन, तो ब्रांच ऑफिस से मैं चाहूँ ऑथेंटिकेशन इनेबल करूँ, चाहे HQ से, तो पहले मैं ब्रांच ऑफिस से करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसके लिए हमें की चेन बनाना होगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ की स्पेस चेन, कम ऑन, चेन नेम, नाम हमने दे दिया सपोज दैट गौर। ओके, की पहला, की स्ट्रिंग, ओके। सबसे क्या मुझे ये भी बता देना चाहिए कि पासवर्ड ये क्या मैं बना रहा हूँ, हाँ जी, मुझे ये भी बताना चाहिए कि स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है। एक्चुअली आपका राउटर में जब ऑथेंटिकेशन करना होगा, मान के चलते ब्रांच ऑफिस है और ये HQ है, तो यहाँ पे हमें एक की चेन बनाना होता है। तो हमने पहला कमांड लिखा की चेन, ये की का नाम बताएगा, एक प्रकार से टाइटल। आप कई की यूज कर सकते हो। फिर की नंबर पहला और की स्ट्रिंग मतलब पहले की वैल्यू क्या होगी, उसी तरह की दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, की तीसरे की वैल्यू क्या होगी, चौथे की वैल्यू क्या होगी, ये आप यूज कर सकते हो। सो पहले हमने कहा की चेन, तो ये नाम बता रहा है जो लिस्ट हम बना रहे हैं मल्टीपल पासवर्ड का।
और फिर की पहला, और की स्ट्रिंग मैं दे रहा हूँ यहाँ पे CISCO, सिस्को। डन, मैं एक ही बनाता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई कहाँ पे करना होगा आपको? इस इंटरफेस पे आके करना होगा। ब्रांच ऑफिस पे भी हम काम कर रहे हैं, की चेन यहाँ पे बना लिया गौर नाम से, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कम ऑन, इंटरफेस S0/0/0 IP ऑथेंटिकेशन, कम ऑन रिप IP, नो IP रिप है आई थिंक, कम ऑन, यस रिप ऑथेंटिकेशन। और सिर्फ आपको की चेन यहाँ पे बताना होता है, कौन सा की यूज कर रहे हो, क्योंकि एक ही मोड ये सपोर्ट करता है। तो की चेन नाम क्या था? गौर, GAUR, यही था। अगर आप ऊपर जाओ तो देख लोगे। अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई किया कि नहीं ऐसे देख लो आप। सो रनिंग कॉन्फ़िग करके देखो, अगर आप तो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। होस्ट नेम हमारा, और ये की चेन गौर है, की पहली, की स्ट्रिंग सिस्को रखा आपने। अगला ये हमारा iOS जो 2901 K9 सीरीज का। और आगे हम चलें तो सीरियल इंटरफेस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और नीचे आ जाते हैं। सो इंटरफेस सीरियल जैसे /0/0 IP एड्रेस आपने ये डाली है, IP ऑथेंटिकेशन की चेन गौर, क्लॉक रेट, वर्जन रिप का ये चला रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, सो IP रूट, तो रिप के थ्रू मैंने लर्न किया था 128 के नेटवर्क को। अब इसको नहीं लर्न करना चाहिए 0 का नेटवर्क, तो ये कितना समय लेगा? एक्चुअली ये 30 सेकेंड लेगा इनवैलिड टाइमर के लिए, फिर 180 सेकेंड लेगा होल्ड डाउन टाइमर के लिए, पिछले वीडियो में डिस्कस किया। फिर 180 सेकेंड लेगा ये, नहीं, हेलो का 30 सेकेंड इनवैलिड होल्ड डाउन, फिर 240 सेकेंड लेगा फ्लश करने के लिए नेटवर्क को, है ना। इतना टाइम के बाद ये नेटवर्क 0 को भूल जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो लर्न किया था, तो तुरंत तो भूलेगा नहीं। आप 30 सेकेंड बाद 180 सेकेंड बाद आप देखोगे तो वो क्या होगा, हट जाएगा। तो पहले हम लोग देख लें कि अभी हट गया क्या। माइट बी पीरियोडिक अपडेट के थ्रू। सो IP राउट अभी लर्न किया है HQ, और ये लगभग 1 मिनट लग जाएगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, सो कुछ ही देर में मैंने वीडियो को पॉज किया और फिर से चालू किया। और अब मैं देखता हूँ तो रिप के थ्रू जिसने लर्न किया था जो नेटवर्क को, जो 0 का हमारा नेटवर्क था, वो अब नहीं रहा। कहाँ पे? ब्रांच ऑफिस पे। तो इसको, इस नेटवर्क को फिर से पाने के लिए यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं ताकि नेटवर्क को लर्न कर ले। सो आ जाओ ब्रांच ऑफिस से जो सेटिंग हम लोगों ने की थी। इनफैक्ट ब्रांच ऑफिस पर अगर हम देखें तो ब्रांच ऑफिस भी नहीं लर्न कर पा रहा है, क्योंकि दूसरों को एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी नहीं हुई है ना। इनकी और इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं हुई है, तो दोनों जन को कंपैटिबल करने के लिए एक तरफ तो पासवर्ड अप्लाई कर दिया, अब दूसरी तरफ की बारी है ताकि वो अपने अपडेट से एक दूसरे को भेजें। तो HQ पे आते हैं हम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, की चैन यहाँ पे मैंने दे दिया नेम्स कुछ भी, कोई मतलब नहीं है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। टेस्ट की पहला, की स्ट्रिंग आपकी मैच करनी चाहिए। तो की स्ट्रिंग क्या दिया था हमने? सिस्को दिया था सर, लेट मी सी, नहीं ये तो नाम है ना, आई थिंक सिस्को, राइट। की स्ट्रिंग सिस्को किस इंटरफेस पे अप्लाई करना होगा आपको? सेम इंटरफेस जो सीरियल यहाँ पे जैसे अप्लाई था ऐसे इस इंटरफेस पे अप्लाई करना होगा। सो आ जाते हैं इंटरफेस S0/0/0, और इंटरफेस पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं IP रिप ऑथेंटिकेशन की चैन, नेम क्या रखा था? टेस्ट।
है ना, ये अभी भी बनाया की चेन टेस्ट। और एक बार दिखाते हैं सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे मैं एक चीज़ वेरीफाई करा दूँ आपको। आ जाओ और नीचे, हाँ ये रहा की चेन टेस्ट की स्ट्रिंग 1, ओके, और पासवर्ड उसका सिस्को। नीचे सीरियल इंटरफेस को हम देखने चाहते हैं यहाँ पे, कम ऑन, राइट। अब हम देखें नेटवर्क की क्या हाल है। सो आईपी रूट लर्न किया क्या आपने? यस, ग्रेट, लर्न कर लिया। उसी तरह यहाँ पे देखें, सो आईपी राउट, इसको भी लर्न करना चाहिए, राइट। सो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हमने दोनों तरफ सेम ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया है तो रिप v2 में हम ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने राउटिंग टेबल एक दूसरे को भेज सकते हैं। ओके, एक चीज मैं और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगा। जैसे हमने जाना जो रिप है हमारा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपने हेलो अपडेट्स मैसेजेस जो भेजता है 30 सेकेंड में भेजता है ना। तो आप चाहो तो ट्रिगर इस पे अपडेट कर दो, ट्रिगर अपडेट करोगे, जैसे ही नेटवर्क में कोई चेंजेस होगा तुरंत ट्रिगर अपडेट इसको भेजी जाएगी, इनफैक्ट इसको भेजी जाएगी। इससे आपका नेटवर्क कन्वर्जेंस काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो ट्रिगर कैसे इनेबल करते हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ट्रिगर इनेबल करने के लिए अगर आपको करना है तो उस इंटरफेस पे आओ जो दूसरे नेबर से आपके जुड़ रहा है। तो हमारा, मैं ब्रांच ऑफिस से हूँ, हमारे नेबर की तरफ ये जा रहा है। सो आ जाओ, यहाँ पे इंटरफेस S0/0/0 IP रिप ट्रिगर्ड, है ना। ट्रिगर्ड थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन मार्क्स करके, ट्रिगर्ड इनेबल ट्रिगर्ड। तो अब आपका जैसे ही नेटवर्क डाउन होगा, अप होगा, ट्रिगर अपडेट इंस्टेंटली भेजा जाएगा। तो बोथ साइड से मैं कर देता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 IP रिप ट्रिगर्ड। और ये किसी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट नहीं करता, एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रियल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये दिख रहा है। सो होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।